और आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। करप्शन की काली कमाई पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। टाइम्स नाम नव भारत पर सुबह से आप लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से नोटों की गड्डियां मिली और इतने नोट मिले कि किसी की भी आंखें चकरा जाए, किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 15,000 महीने कमाने वाले घरेलू नौकर के घर में 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां कहां से आ गई। इस खबर की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। करप्शन के खेल की इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर जानिए। आलमगीर के निजी सचिव जिनके नौकर के घर पर रेड हुई, 4 घंटे से रेड जारी है। सुबह 6 बजे से निजी सचिव के नौकर के घर पर रेड चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो नोटों का पहाड़ आप देख रहे थे, उसमें से जितने नोटों की गिनतियां हो पाई, पता चला है कि 30 करोड़ रुपए वो नोट हैं। यानी कि 30 करोड़ रुपए के नोट अब तक मिल चुके हैं। गिनती जारी है, रेड जारी है, अभी और क्या मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ इतना नहीं है कि नौकर के घर पर ही ये कार्रवाई सीमित हो जाए। कहा जा रहा है कि पहले एक इंजीनियर पर कार्रवाई की गई और उसके बाद वो कड़ी जुड़ते जुड़ते यहां तक पहुंची और आगे कितनी कड़ियां जुड़ेंगी। मैं आपको एक कनेक्शन समझाता हूं। ये आलमगीर आलम जो कि मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं झारखंड के, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनके निजी सचिव के नौकर के यहां पर ये सारी चीजें मिली हैं। तो अब सारी जो कार्रवाइयां इस दिशा में की जा रही है, किसके पीछे आखिर किसका हाथ है, जरा सोचिए। 15,000 रुपए कमाने वाले के घर पर क्या इतने नोट हो सकते हैं क्या? इसके पीछे कौन है, अब इसकी जांच कर रही है ईडी की टीम। इधर रांची में करोड़ों के कैश मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। टाइम्स नाम नव भारत पर मनी ट्रेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर ने किया है पर्दाफाश। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ। इंजीनियर की निशानदेही पर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी की तो क्या मिला, ये जरा तस्वीरों में देखिए। ऐसे अगर 15,000 रुपए कमाने वाले के यहां से नोटों की गड्डियां मिलने लगे तो सब कहेंगे कि 15,000 रुपए हम ही कमा लेते हैं। इंजीनियर वीरेंद्र राम, जिन्होंने पूछताछ में ये सारे राज खोल दिए, 40 करोड़ रुपए इनके घर से बरामद हुए और इन्होंने जब बताया तो यहां पर अब तक 30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 500 के नोटों की गड्डियां यहां पर बरामद हुई और उसका कैसे ढेर लगा हुआ है, आप इसकी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच झारखंड में जो नोटों का अंबार मिला, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे ईडी की टीम यहां तक पहुंच गई और उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, ये हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो तमाम जानकारियां सामने आई है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर की गिरफ्तारी सबसे पहले होती है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम गिरफ्तार होते हैं तो ईडी पूछताछ करती है और पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाता है। 2023 में इंजीनियर वीरेंद्र राम को अरेस्ट किया गया था, 23 में गिरफ्तार किया गया था, अब तक पूछताछ चल रही। वीरेंद्र राम के खुद के घर से 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वीरेंद्र राम के रिश्तेदारों के पास से भी भारी भरकम रकम बरामद की गई थी। उनके रिश्तेदार के पास से, खुद के पास से 40 करोड़, उनके रिश्तेदारों के पास से 14 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। वीरेंद्र राम के पिता के खाते में करोड़ों रुपए जमा थे, यहां नौकर के खाते में जमा थे, वीरेंद्र राम के परिजनों के खाते में पैसे जमा थे। जांच में पता चला कि बैंक खाता 2 फर्मों के हैं। वीरेंद्र राम दोनों फर्मों की गाड़ियों का इस्तेमाल भी करता था। वीरेंद्र कुमार को सरकारी टेंडर से बताया जाता है कि 3% का कमीशन मिलता था। सरकारी काम के अनुदान के बदले में कमीशन का भुगतान किया गया था और यह कमीशन का पैसा नौकरशाहों नेताओं में बांट दिया जाता था। यानी कि इसका लिंक बहुत लंबा था और कुछ लिंक तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ईडी की जांच में बड़े नौकरशाहों और नेताओं के नाम भी सामने आए। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ में यह सारा खुलासा हुआ, वो ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर था। वही ग्रामीण विकास विभाग जिसके मंत्री कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम हैं और इनके जो पीए हैं, पीएस हैं, उनके नौकर के घर से आज ये 500 के नोटों की गड्डियां जो है वो बरामद हुई। तो आप लिंक समझ रहे होंगे कि कैसे ये पूरा लिंक जुड़ जाता है। हालांकि बिना सबूतों के अभी जांच टीम आगे नहीं बढ़ेगी। पहले पैसा बरामद हुआ तो इसके मनी ट्रेल का खुलासा होगा और फिर इसके पीछे कौन कौन है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये लिंक, ये तार कितने लंबे हैं, इसको लेकर अब जांच एजेंसीज की नजर बनी हुई। लेकिन अब इस मनी ट्रेल की पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। आप सोच रहे होंगे इतना पैसा 15,000 रुपए कमाने वाले के पास, तो इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे हुआ। दरअसल सबसे पहले एक्शन में थे वीरेंद्र राम। ये ग्रामीण विकास विभाग का सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर था। 2023 में गिरफ्तारी हुई थी। बताया जाता है कि टेंडर के नाम पर यह घूसखोरी करता था। मतलब चीफ इंजीनियर थे, इनके हाथ में था टेंडर किसी को भी दे दें। हर टेंडर पर 3% अपनी जेब में डाल लेते थे, फिर नौकरशाहों और नेताओं को भी पहुंचाते थे। इसके बाद इनके तार किससे जुड़ जाते हैं? ये ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर है, तो ये मंत्री जी से इनके नाम जुड़ जाते हैं।
ये आलमगीर आलम, ये झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, ये ग्रामीण विकास मंत्री, और इनसे चीफ इंजीनियर के तार जुड़ जाते हैं। अब आलमगीर आलम को तो आप समझ गए कि ये मंत्री है कांग्रेस कोटे के। इनके संजीव लाल जो हैं, ये यानी कि आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल का नाम इसमें सामने आता है। क्यों सामने आता है वो पूरा मनी ट्रेल में आपको समझाता हूं। ये संजीव लाल के नौकर के घर पर जब छापेमारी होती है तो यहां पर बरामद होते हैं ये पैसे। अब मैं बताता हूं यहां से, ये जो संजीव लाल जो नौकर है, नौकर से लेकर वीरेंद्र राम का कनेक्शन समझिए। वीरेंद्र राम जब पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। उन्होंने बताया कि आप दबिश दीजिए संजीव लाल के नौकर के यहां पर, आपको पैसा मिलेगा। और जब दबिश दी गई तो नोटों की गड्डियां मिल गई और इतने नोट मिले कि लोग हैरान रह गए। सुबह से हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी कार्रवाई चल रही है। अपडेट क्या है हम आपको बताते हैं। सोहन सिंह हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए, अनुज मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। पहले सोहन का रुख कर लेते हैं। सोहन, अभी भी रेट चल रही है, बताया जा रहा है 30 करोड़ की काउंटिंग हो गई है, अभी भी क्या रेट चल रही है, क्या पैसों की गिनती अभी भी जारी है? देखिए, ईडी की टीम अभी भी छापेमारी कर रही है, छापेमारी खत्म नहीं हुई है। और जो ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री हैं आलमगीर आलम और उनके पीएस के नौकर के घर से जो पैसे बरामद हुए हैं, पैसे की गिनती अभी तक जारी है, पैसों की गिनती अभी तक खत्म नहीं हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे हो सकते हैं और 4 से 5 जो मशीनें होते हैं नोट गिनने वाले, उनको लगाया गया है। और ईडी की लगभग 20 से अधिक टीम इस पूरे छापेमारी में लगी हुई है। और जब ईडी की टीम जब छापेमारी कर रही थी तो ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर, जिनका नाम है जहांगीर, जब जहांगीर से पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं तो जहांगीर ने बोला कि ये पैसे संजीव लाल के हैं। और संजीव लाल कौन है? संजीव लाल ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं। तो निश्चित तौर पर पूछताछ का दायरा है, वो दायरा और आगे तक बढ़ेगा। लेकिन जो मतलब जो नौकर है जहांगीर आलम, वो संजीव लाल का नाम ले चुके हैं। और अगर संजीव लाल का नाम ले लिया है जो कि मंत्री जी के पीएस हैं, तो क्या मंत्री जी का भी नाम आ सकता है? मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, झारखंड में इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, वो कैसे संलिप्त थी भ्रष्टाचार में, वो सामने आया। इससे पहले कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा के, उनके घर से पैसे मिले। अब एक और नया मनी ट्रेल जो है वो सामने आ रहा है। क्या भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है झारखंड, जहां इस तरह से नोटों की गड्डियां मिलने का सिलसिला लगातार कुछ दिनों में सामने आ जाता है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पैसों की बरामदगी हुई है, और ख़ास बात यह है कि ये पैसे की बरामदगी कहाँ होती है। एक मंत्री के पीएस के घरेलू नौकर के पास से ये पैसे मिलते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो वीरेंद्र राम से ये कड़ियाँ कहाँ से जुड़नी शुरू होती हैं, जब ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी शिकंजा कसती है। फरवरी में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और जाँच के दौरान ये बात सामने आती है कि किस तरीके से टेंडर के बदले कमीशन लिए जा रहे थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने बाकायदा इस बाबत कार्रवाई की और करीब 39.9 करोड़ की संपत्तियां जो हैं वो अटैच की थी, जिसमें से दिल्ली की प्रॉपर्टी थी, रांची की प्रॉपर्टी थी और साथ ही साथ कुछ रिश्तेदारों के जो बैंक अकाउंट थे उनका डिटेल भी ईडी को पता चला था। जिसके बाद जांच जो है लगातार आगे चल रही थी और आज ये बात सवाल लगातार उठ रहा था कि कैसे एक मिनिस्ट्री के चीफ इंजीनियर इस तरीके की धांधली करता है, कमीशन लेता है, उसके एवज में टेंडर दिए जाते हैं। ऐसे में उस विभाग के मंत्री को क्या इस बाबत कोई खबर नहीं थी? ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अनुज, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि समय समय पर इस तरह की तस्वीरें झारखंड से सामने आई है। सवाल ये है कि ऐसे कितने संजीव लाल या ऐसे कितने चीफ इंजीनियर हैं जो कमीशन पर पैसा ले रहे हैं और भ्रष्टाचार को फल फूल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं झारखंड के अंदर। इस पर बातचीत करते रहेंगे। ये बड़ी खबर जिस पर नजर टाइम्स नाम नवभारत की लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।